हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स का टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे से जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास दो एंगल है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दो एंगल। फॉर एग्जांपल चलिए मैं बता दूं पहले इस चैप्टर में हमें करना क्या है। सिंपली एक बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है, ये बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े होकर इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। आपने बड़े ध्यान से इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। यहाँ से आपने ऊपर की तरफ देखा है तो आपने एक आइडिया लगाया कि ये बिल्डिंग कितनी ऊंची होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैथ्स की मदद से इस बिल्डिंग की हाइट निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली आपकी हाइट लूँगा। लेट से आपकी हाइट 5 मीटर है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनाऊँगा और ये जो आपकी आइज से लाइन जा रही है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। ये ध्यान रखिए, लाइन ऑफ साइट। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है इससे इस हॉरिजॉन्टल का कितना एंगल होगा ये जानना जरूरी है। अच्छा, ये एंगल वगैरह जो है ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम इस बिल्डिंग की एक परफेक्ट हाइट भी निकाल पाएंगे इजीली। मान लीजिए आपकी हाइट 5 मीटर है और ये कुछ एंगल थीटा है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट निकाल लेनी और 5 मीटर को ऐड कर देना, तो सिंपली पूरी बिल्डिंग की हाइट निकल जाएगी। अब ये जो हाइट है ना, लेट्स से ए बी सी, तो ए बी फाउंड करने के लिए आपके पास क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट है जो यूज करने हैं और ए बी फाइंड कर लेना है। बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। दिस इज ए बी सी डी, तो आपने क्या करना है, ए बी यानी कि दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan थीटा। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ रहा है, तो ये बहुत इजी है। ये आपने ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। बस इसी तरीके से आप क्या करोगे, सिंपली हाइट निकालोगे और समटाइम्स हमें ये डिस्टेंस निकालना है, समटाइम हमें ये डिस्टेंस निकालना है। दैट इज वाई दिस चैप्टर ऑल्सो नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब कभी आपको हाइट निकालनी है, कभी डिस्टेंस निकालना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट। दैट इज ऑल्सो नोन एज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ईजी, 15 से 16 क्वेश्चन है मैक्सिमम इस चैप्टर के, बहुत जल्दी हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा है, पेपर वाइज बहुत अच्छा है। 7 to 8 मार्क्स आपको ईजिली दे के जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, अब मज़े की बात क्या है, आपको दो चीज़ समझनी है और वही अप्लाई करनी है पूरे चैप्टर में, जिसमें सबसे पहली चीज़ है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही समझा देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीज़ें। तो सबसे पहले लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जो है आपके पास, और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब भैया ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये कब होता है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव आप देखते हो। अरे भैया ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव लाइन ऑफ साइट होती है। आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखना चाहेंगे तो वो जो एंगल बन रहा है इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल बन रहा है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सर डिप्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर आप डिप्रेशन देखते हैं यानी कि नीचे की साइड देखते हैं, आप हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हो गई लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हो गई लाइन ऑफ साइट। तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज थीटा 2, दिस इज 1, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही है एंगल ऑफ डिप्रेशन और यही है राइट चॉइस बेबी। आहा वाह क्या बात है।
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं, दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों से क्या होती है, वो क्या करेंगे, वर्टिकल के साथ बना देते हैं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक यही है, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन इसको समझ लेंगे या एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको समझ लेंगे, जो कि गलत है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आप एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर की तरफ दिखेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नीचे की तरफ जाएगा, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका फिगर बना लिया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर फिगर बना लिया, तो ये समझ लिए 90% काम हो गया, 10% बस आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपकी फिगर गलत बनी, पूरा क्वेश्चन गलत है, फिगर गलत, क्वेश्चन गलत, फिगर सही, क्वेश्चन सही, तो आपको अपनी फिगर पे बड़ा ध्यान रखना है। अपनी फिगर मतलब अपनी फिगर नहीं, आपको क्वेश्चन की फिगर बहुत अच्छे से बनानी है, समझनी है, और तब जाके ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, धीरे 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 समझ आता रहेगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर दे रखी है साथ में, ताकि पहला क्वेश्चन आपके लिए इजी रहे। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड बिफोर, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये एक वर्टिकल पोल है और ये एक रोप है जो टाइटली इसलिए ताकि इसमें कोई बल्ज ना हो, और आपको इसकी प्रॉपर लेंथ 20 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट निकालनी है कब, जब ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री है। तो बेटा देखो, ध्यान से देखो, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, बट दिस इज लाइन ऑफ साइट। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये जो एंगल है, ये एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर का एंगल है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 1 फिगर आपके सामने है क्वेश्चन की, तो आपको इसमें और भी दिक्कत नहीं होने वाली कुछ भी, क्योंकि फिगर आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल इज दिस। तो आपको ए बी निकालना है, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये ध्यान रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट वो पता है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। ये हमने किस में सीखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन में सर। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट यहाँ पे क्या है, हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज। तो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लीजिए ना, आप ले लेते हैं भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा। सिंपल है, ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये रहा ए बी, और ए सी मेरे पास कितना है बेटा, 20 है। साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन 30, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। ए बी अपॉन में 20, और ए बी यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 20/2 कट हुआ है 10, यानी कि आपका ये हाइट कितनी आ गई है, दिस इज 10 मीटर। दैट्स इट, खत्म, यही निकालना था। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन थीटा। फटाफट से नोट करेंगे, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी है ये कॉन्सेप्ट। फटाफट नोट करिए, यस, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ही है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको जी। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग। एक ट्री है, ये सिंपल सा, ये ब्रेक हो गया, यानी कि टूट गया है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हवा चली है, स्ट्रॉम आया। मान लीजिए यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है,
ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होके ये नीचे गिर गया है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं हुआ है, हवा चली, पेड़ टूटा, नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो ये जाके ज़मीन से टच हुआ है पार्ट। अब ये ज़मीन से कितनी दूर पार्ट टच हुआ है ये आपको दिया है। A tree breaks due to storm and the broken part bend to show that the top of the tree touches the ground, making angle 30 degree with it. The distance between the foot and the tree to the point where the top touch the ground is 8 मीटर। ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एक मीटर आपको दिया। देखो आपको ये क्वेश्चन बड़े तोड़ के पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये यहाँ से फुट से लेके और यहाँ तक जहाँ टच किया है ये 8 मीटर है। और आपका जो एंगल है वो कितना बन रहा है बेटा, यहाँ पे सिर्फ एक ये ऐसा एंगल है जो ग्राउंड के साथ बन रहा है विच इज़ 30 डिग्री। बस सिंपल हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। नाम लिख लेते हैं ABCD। हम मेरे प्यारे बच्चों एक बात, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, वो सिंपली BC निकाल देते हैं और कहते हैं हो गया। नहीं होता बेटा, आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, यानी कि आपको ये वाली लेंथ भी निकालनी है। और ये लेंथ कहाँ है, ये तो ये पड़ी हुई है यहाँ पे। ध्यान से देखो ये लेंथ कहाँ पे है, ये तो यहाँ पे आके ज़मीन पे टच हो रही है ना, ये वाली लेंथ है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है हाइट ऑफ ट्री इज BC प्लस में BD। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, आपको BC प्लस BD निकालना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। सिंपली एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, प्रेजेंटेशन भी देख लीजिए कैसे करना है। इन ट्राइंगल BCD में आपको क्या करना है, BC अपॉन CD इक्वल टू 10 30। सिंपल है। आपको BC मतलब परपेंडिकुलर, CD मतलब बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 डिग्री। माइनस और प्लस में समझ लेना, इसमें कुछ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, आपको ये लगे अगर ये माइनस प्लस है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब आपने क्या करना है, यहाँ सिंपली 10 30 है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताइए, 1/√3। सर ये आपको कैसे पता, ये सब आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, रेशियो वाला। वहाँ से आपको ये कुछ वैल्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। 10 30, 10 60, 10 45 और साइन की sin 30, sin 60, cos 30, cos 60। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है बेटा, BC आपके पास निकालना है और CD आपके पास कितना है 8। नाउ BC यहाँ पे 8 गया, मल्टीप्लाई हुआ 1 से 8/√3, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। ऊपर हो गया 8√3, नीचे हो गया 3। दिस इज व्हाट, दिस इज 8√3/3 सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर, क्योंकि पेड़ है मीटर में, पेड़ है किसमें, मीटर में। ये आ गया आपका 8√3/3 मीटर। दिस इज BC। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे BD। तो अगेन हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, आपकी मर्जी, आप साइन यूज करिए, आपकी मर्जी आप कॉस यूज करिए। मैं करने वाला हूँ साइन, मुझे इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, BC अपॉन में BD। BC अपॉन में BD मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये होता है sin 30। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने BC लिख लेना है विच इज 8√3/3 और साथ में BD, तो BD ये रहा। और यहाँ पे आपको क्या है sin 30 होता है बेटा 1/2। ठीक है ना, 1/2। यहाँ से 2 इधर गया है, BD इधर गया है। दिस इज 8√3/3 इंटू 2 BD। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 2 उधर मल्टीप्लाई किया है, BD इधर मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया 16√3/3। दिस इज BD। नाउ द फाइनल आंसर विल बी
नाउ द फाइनल आंसर विल बी, इन दोनों को सम कर लीजिए। क्या? BC और BD को सम कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। ये रहा BC प्लस BD, कितना हो गया बेटा? 8√3/3 प्लस 16√3/3। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 24√3/3, और 24 से ये गया कितने पे? 6 पे। क्यों 6 पे नहीं, 8 पे, सॉरी 8 पे गया है। और ये 8 होते के साथ ही आपका आंसर कितना आ गया? 8√3 मीटर। यानी कि टोटल हाइट कितनी थी पेड़ की? 8√3 मीटर। फटाफट से नोट करिए। और जिसको नहीं समझ आता प्लीज़ आप लोग क्या करिए, आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कमेंट करने का। आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। हमें अगर लगता है कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया है या फिर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम दोबारा से वो पढ़ा देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा प्रॉब्लम क्या है? फिर बच्चा ये सोचता है यार टीचर का ये चीज़ तो समझ नहीं, अच्छा नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ आता है, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आता है। अलग अलग टीचर का अलग अलग वे है, बट हमारा पूरा ट्राई है कि हम हर बच्चे को ईजिली वे से समझा सके, पढ़ा सके। अगर कुछ भी एक छोटी सी भी चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट करिए, हम बताएंगे आपको कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी या क्या इशू रहे होंगे। ठीक है ना? तो कमेंट करना ज़रूरी है और आगे फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों को। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप भी उनकी मदद करिए, उनके बोर्ड्स के पेपर अच्छे से हो जाए। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 2 क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। श्री गणेश किया आज हमने, आगे ही इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और फिर क्योंकि वन शॉट बनाना या बहुत सारे क्वेश्चन कर देना, आप भी उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बोर हो जाओगे, हम भी थक जाते हैं, फिर उसके बाद हम अपना 100% नहीं दे पाते। तो हमारा ये रहता है हम शॉर्ट में बनाए ताकि हम अपना 100% दे पाए और आप भी इजीली उस चीज़ को समझ सके। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, डू वट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी एंड योर सेल्फ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।